तो यार मैं हूं विवेक और क्योंकि बाकी और ओमा के फाइट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है 6 जून को नेटफ्लिक्स पर, तो इसलिए ओमा के बारे में थोड़ा जानना तो हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स जानना चाहते थे ओमा के पोसेसिंग स्पिरिट के बारे में, तो इस वीडियो में हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आपने केंगन अशूरा एनीमे देखा है तो रायान से लड़ते वक्त पहली बार ओमा ने पोसेसिंग स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल किया। बिल्कुल हम इसे टेक्निक ही कहेंगे क्योंकि ये कोई अलग सी फॉर्म नहीं है यार, बस पावर अप है। जैसे बाकी का डीमन बैग उसे एक्स्ट्रा पुश देता है, बिल्कुल उसी तरह यही काम करता है यहाँ पर ओमा का ये फॉर्म। इसे पोसेसिंग स्पिरिट कहते हैं और जब ओमा इसमें बदलता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, उसके पूरे नसों में एकदम भड़भड़ा कर खून दौड़ना शुरू हो जाता है। बेसिकली उसका हार्ट जो है जैसे कोई इंजन बन जाता है। जैसे एक बड़ा वाला पानी वाला टुल्लू पंप होता है ना, जो कि लगातार एकदम तेजी से पानी फेंक सकता है, खींच सकता है, उसी तरीके से यहाँ पर इसका दिल काम करने लगता है। इस चक्कर में हर नसों में भयानक खून दौड़ने लगता है। क्योंकि हमारे शरीर में छोटे छोटे बहुत सारे नस होते हैं, इस कारण से ओमा की स्किन रेड हो जाती है और उसका अग्रेशन एकदम आसमान छू देता है। वो गुस्सा भी बहुत होता है लेकिन साथ ही साथ फोकस्ड भी होता है। यहाँ पर उसके शरीर में ड्यूरेबिलिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ब्लड इतना दौड़ रहा है, उसके मसल्स एकदम उबक जाते हैं। यहाँ पर इतना ब्लड दौड़ रहा होता है उसके शरीर में कि उसके एक एक नस को आप गिन सकते हो। अब क्योंकि नसों में खून दौड़ रहा है तो मसल्स भी एकदम पंप हो जाते हैं और अगर मसल्स पंप हो गए हैं तो वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। इस चक्कर में यहाँ पर उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बड़े बड़े अटैक्स यहाँ पर ओमा इस मोड में झेल सकता है। साथ ही साथ ओमा की स्पीड, एजिलिटी, इंड्योरेंस सभी चीजों में वृद्धि हो जाती है। इसके 3 मोड होते हैं, अधिकतर जो है दूसरा मोड इस्तेमाल करता है ओमा, और मांगा में आगे चल के ओमा तीसरा मोड भी इस्तेमाल करता है, बोले तो सुपर सैयन 3 को। खैर इसमें जो हरकतें ओमा करता है उसके साथ जो अलग सी चीजें होती हैं जो कि मैं आगे समझाऊंगा आपको, जैसे रेड स्किन होना, यह सब जो है इन्हीं सब के कारण देखने वाले लोगों ने उसे अशुरा नाम दिया हुआ है। ये अशुरा जो है एक संस्कृत वर्ड है और इसे हमारे स्क्रिप्चर से ही लिया गया है। साथ ही साथ अशुरा का मतलब यह होता है जैसे मतलब असुर। असुर जो है एकदम मतलब गॉड लाइक पावर्स रखने वाले बींग्स होते हैं। खैर ये पोसेसिंग स्पिरिट टेक्निक के क्रिएटर की बात की जाए तो कोई गाओ नाम का बंदा है जिसने यह बना रखा है। वो मास्टर थे अपने समय के बहुत बड़े। खैर अब इस टेक्निक के फायदे तो हमने यहाँ पर जान लिया, अब साथ ही साथ इसकी थोड़ी बैक स्टोरी के बारे में जान लेते हैं जो कि काफी गजब की है। खैर मास्टर गाओ ने ये टेक्निक क्यों बनाई वो मैं थोड़ा आगे बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जान लो इसके कौन कौन यूजर रहे हैं। इस टेक्निक को गाओ के बाद इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो 7th निको टोकीटा थे। बिल्कुल बहुत सारे निको टोकीटा हैं, बहुत सारे, और यहाँ पर निको ने ही नाम दिया है ओमा को ओमा वाला। इस चक्कर में यह लाइन टूट गई, वरना ओमा का नाम भी निको होता। खैर हमारे 7वें निको टोकीटा जो है वो और कोई नहीं, ओमा को सिखाने वाले ही निको टोकीटा हैं, तो इसलिए यहाँ पर ओमा ने भी ये टेक्निक सीखी हुई है उनसे। तो यहाँ पर ये 3 नोन यूजर हैं। साथ ही साथ इसे अनऑफिशियली लॉन्ग मिंग, वो वांग और रांजो नाम के बंदे ने भी यूज किया है। अब बात कर लेते हैं क्यों बनाया आखिर मास्टर गाओ ने इस टेक्निक को। तो वह एक खास आदमी को मारने के लिए बनाया था उन्होंने, और उसका नाम है फेई वैंग फैंग। यह एक बहुत बड़े फाउंडेशन द वर्म्स का हेड है, एकदम फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। इसे मारने के लिए गाओ ने इस टेक्निक का निजात किया था। अब ये फेई कौन है और द वर्म्स क्या है यह मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो खैर इस टेक्निक के जितने भी यूजर हैं उन्हें जो है टाइगर्स वेसल कहा जाता था, जो कि इस टेक्निक को सीख जाते थे। मतलब एकदम चूजन वन टाइप की वाली फीलिंग आती थी। और ओमा का दूसरा नाम द टाइगर वेसल भी है। ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं हुआ है इस टेक्निक के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में मांगा में, लेकिन आगे चल के हो सकता है हो जाए। खैर इस टेक्निक के फायदे के बारे में तो हम जान चुके हैं, लेकिन अब इस टेक्निक के ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। साइड इफेक्ट्स इतने हैं कि मतलब स्टेरॉइड भी शर्मा जाए। खैर इस टेक्निक में जाने से हार्ट एकदम मशीन की तरह पंप करने लगता है, तो इस चक्कर में जो ब्लड एकदम से बह रहा होता है खून में, वह वेसल्स को डैमेज करता है धीरे धीरे। इतना तेज ब्लड उसे सहने की आदत नहीं होती अधिकतर। खैर क्योंकि ये टेक्निक ही ऐसी है तो ये जो है एकदम से स्ट्रेस में डाल देती है पूरे शरीर को। मसल्स में, हड्डी में, हर जगह तकलीफ होती है, वेसल्स में तो हो ही रही होती है। साथ ही साथ दिमाग में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। साथ ही साथ इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होता है धीरे धीरे, और प्लस आप मार भी तो खा रहे हो ना, तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा डैमेज भी
पहुंचता है, उसके वेसल्स बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। अब क्योंकि हर इंसान के शरीर में छोटे वेसल्स भी होते हैं बड़े के साथ साथ, तो वो फट भी जाते हैं। यहाँ पर पावर लिफ्टिंग करते वक्त ही कई वेसल फट जाते हैं, तो इस चक्कर में एकदम से इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है। और अगर इस टेक्निक को ज़्यादा ओवर यूज़ कर दिया तो हार्ट फेलियर से मौत भी हो सकती है, तो इसलिए ज़्यादा यूज़ मत करना इस टेक्निक को। खैर, पहले जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ बात कर लेते हैं थोड़ी सुपर नेचुरल वे में। इसमें माना जाता है कि द टाइगर वेसल जो चूजन वन होता है, इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए उसे कोई डीमन पोजेस कर लेता है, कोई असुर पोजेस कर लेता है, तो इस चक्कर में उसमें ये ताकत आती है। और साथ ही साथ अगर मांगा की माने तो यहाँ पर पूरे क्लैन की जो टेक्निक है ना, जिसमें वो लोग एकदम से डीमन जैसे बन जाते हैं, कोई डीमन उन्हें भी पोजेस कर लेता है, ऐसा उनका मानना है, तो यही सेम चीज यहाँ पर इसके साथ होती है। यही देखकर गांव ने इस टेक्निक को बनाया है। तो सीधा सीधा हम यह भी कह सकते हैं जो पोजेसिंग स्पिरिट वाली टेक्निक है ये पूरे क्लैन की टेक्निक से सेम लेयर है। खैर, इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में बिल्कुल बताना मत भूलना। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे क्लैन के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर देना, बता देना, मैं बना दूंगा। साथ ही साथ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और सी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।